मित्रों, आज की बात का विषय है जन्म लेने के पश्चात एक नन्हा बच्चा। उसकी परवरिश, उसके पालन पोषण से संबंधित आज मैं कुछ बात करूंगा। हम सभी जानते हैं मित्रों, P = H × E। P फॉर पर्सनैलिटी, H फॉर हेरिडिटी एंड E फॉर एनवायरनमेंट। हमारे व्यक्तित्व का विकास या किसी भी प्राणी के व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है और कैसी उसकी हेरिडिटी है, वंशानुक्रम कैसा है और वातावरण कैसा मिला है। इस बात पर किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण होता है। हमारी पहली आवश्यकता है कि बच्चे को हम उसके सामने कोई भी ऐसी एक्टिविटी न करें, कोई भी ऐसे शब्द न बोलें कि जो फाल्स हों, धोखे से भरे हों, चतुराई, कनिंगनेस या अन्य किसी भी प्रकार की चीटिंग से भरे हुए शब्द, एक्टिविटीज उसके सामने न करें। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चा, छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा एक कैमरे के समान होता है। जैसे एक कैमरा सारी फोटो खींचता रहता है, वो बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। मस्तिष्क का विकास, नर्व सेल्स कम होने के कारण मस्तिष्क में विश्लेषण तो नहीं कर पाता, पर वो देख और सुन सब कुछ रहा है। हमें चाहिए कि उसके सामने कुछ ऐसा न करें, कुछ ऐसा न बोलें कि जो उसके लिए जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उन चित्रों का और उन आवाज़ों का, बोली गई बातों का वो विश्लेषण करता है अपने मस्तिष्क में, तो कोई उसके दिल दिमाग पर ऐसा असर ना हो कि मेरे माता पिता, मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन या मेरे घर के अन्य सदस्य पारिवारिक वो इस प्रकार के हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं। बच्चे का निर्माण, बच्चे की परवरिश एक व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं है, केवल उस बच्चे की परवरिश ही नहीं है। यह बात इतनी आगे तक जाती है, जरा एक बार विचार करें। एक बच्चा बड़ा होकर के परिवार का अपना, उसका परिवार होगा, इसके पश्चात उसके बच्चे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंशानुक्रम चलता ही रहता है, चलता चला आ रहा है अनवरत और आगे भी चलता रहेगा। यदि हम उस बच्चे के सामने, अपने बच्चे के सामने या किसी भी बच्चे के सामने, हमें तो चाहिए मित्रों कि कोई भी बच्चा हो हमारे सामने, तो उस बच्चे के सामने हमें किसी भी प्रकार की बैड एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चे की नज़र में उस व्यक्ति की व्यक्तित्व का, उसके प्रति सोच का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा कहता कुछ नहीं है, क्योंकि वो असमर्थ होता है। आगे चल करके बच्चा बड़ा होकर के परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र का निर्माण करता है। वो एक कड़ी है राष्ट्र निर्माण की। मित्रों, भारत मिशन पर, नव भारत मिशन, इस पर हम लोग, अपनी सारी बात मेरी इसी पर हो रही है, आगे भी होगी। तो आज की बात का सबसे प्रधान विषय यही है कि बच्चा और उससे संबंधित पारिवारिक लोग। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होना शुरू करता है। बच्चा 6 महीने का हुआ, बच्चा 10 महीने का हुआ, बच्चा 1.5 साल का हुआ। बच्चे के मस्तिष्क में नर्व सेल्स दिनों दिन बहुत तीव्र गति से डेवलप हो रही हैं।
बच्चा बहुत फुर्ती चलना चाहता है। क्रेडल में पड़ा हुआ बच्चा बहुत खूब हाथ पैर चलाता है। इसके पश्चात बहुत फुर्ती वो चाहता है कि मैं भी इस संसार की रेस में, ह्यूमन रेस में शामिल हो जाऊं। उसी समय सबसे अधिक आवश्यकता है पेरेंट्स को कैसे पालन पोषण करें बच्चे का। हम में से अधिकांश करूँगा, मैं ये नहीं कहता, किसी पर आक्षेप नहीं लगाता, परंतु मैंने ऐसा देखा है विगत 47 साल से मैं देख रहा हूँ। इसी पर मैं सोच रहा हूँ, बात करता हूँ और आगे भी करूँगा कि एक छोटे से बच्चे के पालन पोषण में हम सभी उसे खिलौने की तरह मानते हैं, एक गुड्डा गुड़िया की तरह मानते हैं। बच्चे को गोद में उठाते हैं या लेटे हुए क्रेडल में बच्चे को बड़े स्टाइल से, बड़े हंसते हुए उससे तोतली वाणी में बात करते हैं। अले ले 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 क्या चल रहे हो, क्या सिखाना चाहते हैं हम बच्चे को? भूत लदी है आदि आदि। क्या हम बच्चे को चाहते हैं कि हमेशा बड़ा होकर तोतली वाणी बोले? फिर हम क्यों बोल रहे हैं उससे? ऐसा कौन सा विचार आया हमारे अंदर? मेरे विचार से किसी भी पति पत्नी को या परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे से तोतली वाणी में बोलना मुझे तो नहीं लगता कि उचित है। फिर समाज का सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मैं सोचता हूँ कि जो मैं उसे बच्चे को सिखाना चाहते हैं हमें उसी वाणी में ही उससे बात करनी चाहिए। वो एक बच्चा ही नहीं है, एक व्यक्तित्व है, एक राष्ट्र निर्माता है, एक विश्व को प्रस्फुटित करने के लिए, मानव सभ्यता को उन्नत शिखर पर ले जाने के लिए वो अवतरित हुआ है धरती पर। और सभी माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे कि धरती में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने वंश का नाम और अपने राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो फिर हमें कुछ न कुछ मेरी सुझाई ही बातों को तो ध्यान तो अवश्य देना पड़ेगा। मेरे विचार से मित्रों, हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बच्चे से तोतली वाणी में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के कान से वो आवाज़ जाएगी, उसके मस्तिष्क, उसके दिल पर उसी तरह की छाप पड़ेगी जैसा हम उसके सामने। पहली उसकी लर्निंग, पहली सीख तो हम ही हैं। माँ, पिता और आसपास का वातावरण उसकी पहली शिक्षा है। तो क्या तोतली वाणी ही उसकी हम शिक्षा चाहते हैं? नहीं ना। इसलिए मेरे विचार से बच्चे से तोतली वाणी में कदापि बात नहीं करनी चाहिए। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा चलना सीखना चाहता है, बच्चा कोशिश करता है, गिर पड़ता है ठोकर खा करके, कभी टेबल से तो कभी चेयर से, कभी बेड से या कभी दीवार से, दरवाजे से या कहीं भी। तो जिस समय बच्चा ठोकर खाकर गिर जाता है और रोने लगता है, उसको माँ ने उठाया, ताई ने उठाया, दादी ने उठाया या पापा ने उठाया, बहन भाई किसी ने भी घर के सदस्य ने उठाया और उसने उस चेयर पर या उस बेड पर मारना शुरू किया। अच्छा तुझे इसने मारा, अच्छा ले मैं इसको मार रही हूँ, और उसको 2-3 बार अपने हाथ से मार करके दिखाना, ले टेबल में मार रही है। मारते हैं ऐसा घर लगभग, मैंने तो बहुत इस पर रिसर्च किए है, हर घर में लगभग ऐसा ही होता है। बच्चे को खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं लोग, और जो कि बच्चे के जीवन में हम ये जाने अनजाने जहर घोल रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात, परंतु एक बच्चे के व्यक्तित्व में, उसके जीवन में, उसके दिल दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो बात वहीं समाप्त होती है, वो बात इतनी आगे तक बढ़कर जाती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा पहले तो अपने भाई बहन से, इसके पश्चात अपने मित्रों से,
इसके पश्चात अपने क्लास में जब पहुंचता है बच्चा, तो अन्य सहपाठियों से बदले की भावना, मेरी मान, मैं किसी से कम नहीं, बदले की भावना आती है। किसी बच्चे ने किसी से कुछ कहा, बदला बदला बदला, वो पूरी जिंदगी दूसरे से बदला लेने में उतर जाता है। बचपन में जहरीला बीज बोया गया पारिवारिक सदस्यों के द्वारा, टेबल को मारना, बेड को मारना, गिर पड़े बच्चे को ठोकर खाकर, और उसको दर्शाना कि ले मैंने बदला ले लिया, अब खुश हो गया, अब रो मत। ये घटना उसके जीवन को कहाँ ले जाती है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम सब भरे पड़े। डॉक्टर साहब बहुत बीपी हाई है, डॉक्टर साहब बहुत परेशान, बहुत बेचैन। शायद अगर उनके जीवन को पीछे ले जाकर देखा जाए तो शायद उनकी जिंदगियों में यही हुआ था। हमें पूरी चैतन्यता के साथ इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए। आपको यदि लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो इस बात को आप सहर्ष स्वीकार करें, और अगर लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, इस संसार में जीने का अपना अपना ढंग है। मित्रों, मैं चाहता हूँ एक ऐसे नव भारत का निर्माण हो, एक ऐसे मिशन पर उतरा हुआ हूँ मैं और मेरे जो इष्ट मित्र और अन्य सदस्य हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कि मैं चाहता हूँ इस महामारी के पश्चात एक ऐसे नव भारत का सृजन हो जिसको दुनिया देखती रह जाए। एक एक व्यक्तित्व के एक एक पहलू को बहुत बारीकी से समझना और देखने की आवश्यकता है। मित्रों, बच्चों से संबंधित हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, किंतु आज मैं नन्हे बच्चे से संबंधित इतनी ही बात करूंगा। इसके पश्चात मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि टीनेजर बच्चों के लिए गुरुजी कुछ कहें। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में टीनेजर बच्चे बहुत परेशान हैं इस लॉकडाउन में। स्कूल बंद है, होमवर्क पकड़ा दिया गया है, होमवर्क करो, होमवर्क करो, बच्चे परेशान हैं। माता पिता उन्हें दबाव दे रहे हैं, स्कूल से होमवर्क आता रहता है। फ्लाइंग एनर्जी, पूरी फुल पावर से भरे हुए जो टीनेजर बच्चे, उनके जिंदगियों से संबंधित मेरे अगले वीडियोज़ होंगे। नन्हे बच्चे संबंधित वीडियो 2 या 3 महीने पश्चात में स्टार्ट करूँगा, और अगला वीडियो हमारा टीनेजर बच्चों से जीवन से संबंधित, उनके मानसिक और शारीरिक विकास से संबंधित ही होंगे। मेरी बात आप लोगों ने सुनी मित्रों, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज इतना ही।